हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA ट्यूशन वाला यूट्यूब चैनल। अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, तो दोस्त, अब तक हमने आपको लगभग 6 टेंस ख़त्म कर दिया है, यानी कि बॉक्स नंबर 6 तक ख़त्म कर दिया। अब बॉक्स नंबर 7 आ गया है। तो आज बॉक्स नंबर 7 आने से पहले जो पिछला 6 नंबर हमने बताया है, बॉक्स नंबर 6, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए क्या होता है, कहीं कहीं बात ये होती है सिंगुलर और प्लूरल की, सिंगुलर और प्लूरल की। ठीक, सिंगुलर और प्लूरल की कहते हैं कि सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, विल भी का था ना उसमें, और प्लूरल के साथ हम शैल लगाते हैं, शैल भी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट आई के साथ और वी के साथ शैल लगाते हैं, और दे के साथ विल ही लगाते हैं। तो ये है, डिपेंड ऑन यू है कि आप कुछ भी लगाइए, वहाँ पे गलत नहीं होगा, चलेगा, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है लगाना। और एक चीज़ और, क्वेश्चन मार्क, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, बॉक्स नंबर 7 पे। तो बॉक्स नंबर 7 पे आते हैं। देखिए, हमने आपको पहले से बताया था कि बॉक्स नंबर 7 में हिंदी पहचान क्या होगा, चुका होगी, चुका होगे, चुके होंगे। ठीक, हिंदी पहचान क्या है, चुका है, रुकाया। तो फ्रेंड्स, बॉक्स नंबर 7 में हमने आपको बता दिया था कि इसका हिंदी पहचान क्या होगा। हिंदी पहचान हमने आपको पहले से ही बताया होगा, आपने देखा होगा कि बॉक्स नंबर 7 में चुका है, चुकी है, चुके हैं। यह इतना ध्यान रहे कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे होता है ना कि या, ये बताया था मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में बताया था। पास्ट इंडेफिनिट, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया था लास्ट में, या, ये, या, ता था, ती थी, या ते थे, ये चीज़ आता है तो पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार बनाते हैं, जो रूल होते हैं उसके अनुसार बनाते हैं। ठीक, लेकिन अब ये चीज़ ध्यान रहे कि हमारा क्या है यहाँ पे, ये जो बॉक्स नंबर 7 है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है कि अंत में या ये आए, लेकिन है होना चाहिए। देखिए यहाँ पे या ये है ना, यहाँ पर भी या ये है, तो इतना ज़रूरी है कि है आना ज़रूरी है, तभी वो परफेक्ट टेंस में होगा। अगर या ये आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। जैसे वह गया, वह गया, वह बाजार गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लेकिन अब इतना ध्यान रहे, अब यही वाक्य ऐसे हो जाएगा, वह बाजार गया है। अब लास्ट में या है होना चाहिए, या है, यानी कि ये काम हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, हो चुका है, तो यानी काम हो गया। तो ये डिफरेंट है, इतना याद रहे कि या ये आता है तो पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार बनाते हैं, या है, या ये है, ई है आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार बनाते हैं। तो आते हैं अपने और भी आगे टॉपिक के अनुसार बनाते हैं। तो हमने डिफरेंट क्या है, या ये के अनुसार हमने ये चीज़ बता दिया है। अब हिंदी पहचान में हमने आपको बताया था कि कोई एक वर्ब लेते हैं, जैसे वर्ब लेते हैं सोना का लें, या खाना का लें, या रोना का लें, कोई भी एक वर्ब उठा लेते हैं, कोई भी एक वर्ब उठा लेते हैं। तो 9 बॉक्स यानी 9 टेंस हमने बताया था। 3 टेंस और होते हैं, वो अलग अलग टेंस हैं। तो हमने जो 9 टेंस बताया था उसका हम पहचान आज फिर एक बार बना लेते हैं। जैसे रोना का लेते हैं, रोता है, रोया, रोएगा, रो रहा है, रो रहा था, रो रहा
होगा, रो चुका है, रो चुका था, रो चुका होगा। ठीक, ये हमने नाउन टेंस आपका बना दिया। ठीक, ये हमने नाउन टेंस आपकी बता दिया है। हमने पहले से ऑलरेडी बताया है कि ये जो 3 टेंस होते हैं, इन्हीं 3 का एक 3 और एक्स्ट्रा टेंस होता है, जिसमें इसके आगे सिर्फ समय लग जाएगा, वो हो जाएगा आपका 12 टेंस पूरा हो जाएगा। जैसे 2 महीने से सो रहा है, 2 महीने से मुंबई से आ रहा है, तो सुबह से ही वह घर जा रहा है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, बस यहाँ समय लग जाता है। ठीक, यहाँ समय लग जाएगा तो आपका 12 टेंस टोटल पूरा हो जाएगा। तो हम 9 टेंस बनाए हैं और 9 टेंस का बॉक्स बनाया, तो जिसका हिंदी पहचान ये होता है, रोता है, रोया, रोएगा, रो रहा है, रो रहा था, रो रहा होगा, रो चुका है, रो चुका था, रो चुका होगा। अब रोना का हटा के हम सोता का लगा देते हैं, सेम चीज़ यही पहचान है, सिर्फ रोना का हटा के हम सोता लगा देते हैं। अब देखिए, सोता है, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सोया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सोएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये इंडेफिनिट चल रहा है और ये कॉन्टिन्यूअस है और ये तीनों फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक, अब बाकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस है ही तो उसे के आगे परफेक्ट लग जाएगा, बस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यही चीज़ है, फिर से पहचान पढ़ लेते हैं। सोता है, सोया, सोएगा, सो रहा है, सो रहा था, सो रहा होगा, सो चुका है, सो चुका था, सो चुका होगा। ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी पहचान। ठीक, सॉरी, सभी टेंस का हिंदी पहचान है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी पहचान का हम निकालते हैं। देखिए, ये ख़त्म कर दिया हमने, जो जो ख़त्म किया है उसको हम इरेज करते हैं। देखिए, इतना ख़त्म कर दिया। अब बारी आई है आज बॉक्स नंबर 7 की, तो अब ये 2 बचे हैं, तो इसका क्लास बाद में चलेगा, फिलहाल आज इसको हम कंप्लीट करते हैं, यानी सो चुका है। अब हमारे हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, सो चुका, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो या है, ये है आना चाहिए। तो एक वाक्य उठाते हैं, जैसे अब सोना नहीं, अब खाना का उठाते हैं। जैसे वह शीला खाना बना चुकी है, बना चुकी है लिख सकते हैं, या बनाई है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों बना सकते हैं, दोनों वाक्य। शीला खाना बना चुकी है। ठीक, तो ये चीज़ है, ये आप समझते रहिए, हिंदी पहचान में इस तरह से होता है। ठीक, आप ये तो बता सकते हैं शीला खाना बनाई है या शीला खाना बना चुकी है, दोनों वाक्य किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हम देखिए, ये आपका इसके अनुसार बनाए। आज सभी वाक्य को एक बार में बना लेते हैं, उसके बाद इसका अंग्रेज़ी हम बनाएंगे। ठीक, सभी वाक्य को एक बार बना लेते हैं, उसके बाद हम उसका अंग्रेज़ी बनाएंगे। जैसे शीला खाना बना चुकी है, अब इसका नहीं वाला लगाते हैं, शीला खाना नहीं बनाई है या बना चुकी है। ठीक, शीला खाना नहीं बनाई है, फिर क्या शीला खाना बनाई है, क्या शीला खाना नहीं, छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा सा आज, क्या शीला खाना नहीं बनाई है, शीला खाना क्यों बनाई है,
यह शीला खाना क्यों नहीं बनाई है। ठीक, ये रहा आपका 6 वाक्य। शीला खाना बनाई है, देखिए ये रहा है आपका 6 वाक्य। शीला खाना बना चुकी है, सिंपल टेंस में होता है यानी पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, इसके अनुसार है। शीला खाना नहीं बनाई है, ये इसके अनुसार है, नाट वाला लगाया है। फिर क्या शीला खाना बनाई है, और फिर क्या शीला खाना नहीं बनाई है, शीला खाना क्यों बनाई है, शीला खाना क्यों नहीं बनाई है। ये आपका हिंदी पहचान। अब हम अंग्रेजी पहचान अंग्रेजी बनाने से पहले आपको थोड़ा सा एक छोटा सा नियम बता देते हैं ताकि आप अंग्रेजी आसानी से बना लें। देखिए अब तक आपने एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल क्या होता है क्या नहीं होता ये पीछे की वीडियो हमें बता दिया है। अगर किसी को नहीं कंप्लीट है तो फिर से आप पीछे की वीडियो देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए सिंगुलर में यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, हमेशा याद रहे। सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, ठीक। और प्लूरल के साथ थोड़ा सा हिंदी भी लिखते जाएं ताकि समझ में आए, नहीं तो अंग्रेजी वाले तो क्लियर रहते हैं। सिंगुलर, सिंगुलर एक वचन, ठीक। प्लूरल बहुवचन। एक वचन के साथ हैज़ लगाएंगे, बहुवचन के साथ हैव लगाएंगे। लेकिन अब ध्यान रहे आई का क्या मेल है। आई कहीं कहीं सिंगल में यानी सिंगुलर में भी गिना जाता है और कहीं कहीं प्लूरल में गिना जाता है, तो इसको हमेशा लगभग अलग ही रखते हैं। तो आई के साथ हमेशा सिर्फ हैव ही लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाते हैं। आई के साथ हमेशा हैव ही लगाते हैं। बाकी सिंगुलर जो होता है हैज़, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। और सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, वो पीछे की वीडियो में हमने बता दिया है कि वी भी जो है आपका प्लूरल में ही आता है, ठीक। बाकी दे, ये सब चीज़ें होती हैं जो एक संख्या में यानी कि एक से अधिक सभी संख्याओं वाली चीज़ें क्या हो गया, बहुवचन हो गया यानी प्लूरल नंबर में आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने आपको बता दी, इतना नोट कर लीजिए, ठीक। अब हम बनाते हैं इसका हिंदी का अंग्रेज़ी यानी कि बॉक्स के अनुसार, बॉक्स के स्ट्रक्चर के अनुसार। देखिए हमने वाक्य ऊपर से लिखा है पहले ही ऊपर कि शीला खाना बना चुकी है। अब बॉक्स के अनुसार हम बनाते हैं, बॉक्स के अनुसार हम बनाते हैं जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका क्या होगा, कौन बना रहा है खाना, शीला बना रही है, तो शीला का अंग्रेज़ी पहले हम लिखेंगे। शीला एक नाम है, इतना ध्यान रहे, शीला। अब हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, हमने अभी आपको बताया एक वचन के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। शीला सिंगल है ना, अकेली है, तो यहाँ पे हैज़ लग जाएगा। अगर शीला गीता और शीला होती तो क्या हो जाता, तब गीता और शीला क्या हो जाता, तब यहाँ हैव हो जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ पहले से आपको बता दिया है कि यहाँ सिर्फ सिंगल एक वचन है, तो हम सिंगल एक वचन लगाएंगे किसका, गीता हटा के एक वचन का हम बनाते हैं स्ट्रक्चर पहले, ठीक। शीला हैज़, देखिए शीला हैज़। अब हमने आपको देखिए 2 वीडियो डाले हैं कि V1, V2 और V3 का, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या होगा कि बनाना का अंग्रेज़ी क्या होता है, ये है ना बनाना, खाना बनाना, कि बनाना का अंग्रेज़ी होता है कुक। तो फ्रेंड्स हमने आपको शीला खाना बना चुकी है इसका 6 वाक्य हिंदी में बना के दिखा दिया। अब हम इसका अंग्रेज़ी बनाते हैं, ठीक। शीला खाना बना चुकी है, इसका अंग्रेज़ी बनाते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार ये बनाएंगे। देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, शीला है, ठीक। शीला, फिर हैज़ या हैव लगेगा, हैज़ या हैव लगेगा, हैज़ लगेगा। क्यों हैज़ लगेगा, क्योंकि यह शीला एक वचन है, तो हैज़ लगा के नेक्स्ट बढ़ते हैं V3, यानी कि पास्ट में है ना, ये मतलब काम कर चुकी हैं, तो इसमें V3 लगेगा, यानी कि V3 कुक और कुक्ड
यानी कि जो हमारा वर्ब होता है हमने पीछे की वीडियो में डाला है, तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। कुक का अंग्रेज़ी COOK, ठीक, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म ED लगा के बना देते हैं और थर्ड फॉर्म भी ED लगा के बना देते हैं, तो कुक्ड हो जाएगा, कुक्ड फूड। तो फिर अब नाट वाला करना क्या है, इसी के बीच में देख लीजिए सिर्फ नाट लगा है, बस सब्जेक्ट यही है, हैज़ हैव यही है, सिर्फ नाट लगा दिया है और V3 ऑब्जेक्ट यही हमने लगा दिया सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव में से एक लगाया है, हैज़ लगाया, फिर नाट लगा दिया, उसके बाद कुक्ड V3, फिर फूड, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट का बताया है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं यस या नो में आंसर देते हैं, तो उसका करना क्या होता है, सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं यानी कि हैज़ या हैव उसी को पहले लिख देंगे, बाकी सेम वैसे ही उतार लेंगे। देखिए ये हैव यहाँ उतार लिया है हमने, उसके बाद यही लिख लिया सीला, फिर कुक्ड फूड, ठीक वही चीज़ है। अब फिर नाट वाला भी वही काम किया है, नीचे वाला भी यही, यहाँ हैज़ उतार लिया है, उसके बाद वही सेम लिखा सीला, फिर नाट, कुक्ड फूड। अब यही चीज़ इंट्रोगेटिव सेकंड में भी है, इंट्रोगेटिव सेकंड में यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव में भी है। देखिए इसके आगे हमने आपको पहले से बताया है कि QW जो क्वेश्चन का वर्ड आता है वो आप लगा दीजिए, हमने यहाँ व्हेन लगाया है, ये समझिए इसका जो क्वेश्चन वर्ड होता है कब आएगा। व्हेन हैज़ शीला कुक्ड फूड, वही चीज़ में हैज़ शीला कुक्ड फूड, व्हेन लगा दिया है बस। फिर व्हेन हैज़ शीला, देखिए व्हेन लगाया है, उसके बाद यही उतारा है, व्हेन हैज़ शीला, फिर यहाँ नाट नहीं लगाया, नाट लगा दे रहे हैं सर, यहाँ नाट लगा देते हैं, नाट कुक फूड, ठीक, नाट कुक फूड, बस यही चीज़ करना है। तो सेम चीज़ वही है, सिर्फ इसी में से इधर से उधर करना है, ये इधर से उधर करना है, इसी के आगे नाट लगाना है। तो एक बार रिपीट कर लीजिए, शीला हैज़ कुक्ड फूड, शीला हैज़ नॉट कुक्ड फूड, हैज़ शीला कुक्ड फूड, हैज़ शीला नॉट कुक्ड फूड, फिर व्हेन हैज़ शीला कुक्ड फूड, व्हेन हैज़ शीला नॉट कुक्ड फूड, ठीक। ये रहा इंग्लिश आपका हिंदी का। अब हम बहुवचन का बनाते हैं। बहुवचन यानी कि शीला को हटा के यहाँ पे वे लगाते हैं, वे खाना बना चुके हैं, वे खाना बना चुके हैं। तो अब करना क्या है, सेम चीज़ तो इतना यही रहेगा, ठीक, सेम चीज़ इतना तो यही रहेगा, इसको हम हटा लेते हैं। देखिए करना क्या है, वे खाना बना चुके हैं, हमने एक वचन यानी सिंगुलर का हम बता दिए हैं कि हैज़ लगेगा, अब प्लूरल का बता रहे हैं कि हैव लगेगा। देखिए अब करना क्या है, दे का अंग्रेजी लिखते हैं, दे हैव कुक का आगे ED लगा के थर्ड फॉर्म बनाते हैं, फिर फूड लिख देते हैं, दे हैव कुक्ड फूड। अब फिर इसमें भी करना क्या है, दे हैव नॉट कुक्ड फूड, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसमें हैव पहले लिख देना है हमें, फिर दे लगाना है, हैव दे कुक्ड फूड, वही चीज़ हमें करना है। देखिए हैव को हमने इधर कर दिया, उसके बाद दे लगा दिया, फिर कुक्ड लगा दिया, फिर फूड लगा दिया। अब फिर आगे चीज़ें यही लिखना है, हैव दे नॉट कुक्ड फूड, ठीक। अब फिर नेक्स्ट क्या करना है, हमने बताया था कि QW वाले में कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, जैसे अगर लगा रहे हैं कि वे खाना बना चुके हैं, तो अब यहाँ लगाएंगे कब बना चुके हैं, पूछोगे ना आप कि वे खाना कब बना चुके हैं, तो यहाँ लगाइए वे, इसका अंग्रेजी हिंदी बना देते पहले, वे खाना कब बना चुके हैं, ठीक, वे खाना कब बना चुके हैं। तो अब वहाँ कब का अंग्रेजी क्या होगा, व्हेन लगाएंगे, व्हेन हैव दे कुक्ड फूड, व्हेन हैव दे कुक्ड
फूड। अब ये देखिए कि यहाँ लगा है पॉजिटिव वाला, निगेटिव वाला है नहीं, तो अब यहाँ हम निगेटिव वाला हमें बनाना है। वे खाना कब नहीं बना चुके, यहाँ नहीं लगाएंगे तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, व्हेन लिख देंगे, हैव भी लिख देंगे, ठीक, अब दे लगा देंगे बस। व्हेन हैव दे नॉट कुक्ड फूड, ठीक, ये अलग है, थोड़ा सा अलग अलग लिखने से अच्छा रहेगा ताकि, हाँ ये रहा, ठीक। ये आपका हो गया, सिंगुलर का भी हो गया, प्लूरल का भी हो गया। तो अब हम सबको इरेज करते हैं, एक बार सबसे मैच कर लीजिए। क्यू डब्ल्यू आ गया, फिर उसके बाद हैज़ या हैव में से हैव लगाया क्योंकि यह बहुवचन है तो सब्जेक्ट लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, फिर उसके बाद V3 लगा दिया, यानी कि V3 का मतलब होता है वर्ब, वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में से, तो थर्ड फॉर्म लगेगा। तो क्या लगाया, ईडी लगा के हमने थर्ड फॉर्म बनाया, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दी, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खाना बनाना, तो खाना जो है वो ऑब्जेक्ट में आ गया। ये चीज़ सेम वही चीज़, क्यू डब्ल्यू हैज़ या हैव में से हैव, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, तो वही चीज़ है, हैज़ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से सिर्फ देख लीजिए वही चीज़ है, हैव प्लस दे कुक्ड फूड, तो वही चीज़ें हैं। आप मैच कर लीजिए। अब एक बार आप इस सबको हम इरेज करने के बाद एक वाक्य लेते हैं सिंगल, जिससे आपको हमने बताया है ना कि थंबल में ये लिखा रहता है कि सिर्फ 6 वाक्य में पूरा टेंस ख़त्म, तो अब उसका काम है कि एक वाक्य में पूरा टेंस ख़त्म करना है हमें। तो 2 सेकंड लगेंगे, सबको इरेज करने के बाद वो भी बना दें हम। अब बनाते हैं, राम रावण को मार चुका है, ठीक। अब इसी को हम 6 वाक्य में बनाएंगे, पहले हिंदी बनाएंगे, उसके बाद उसका 6 का इंग्लिश बनाएंगे। राम रावण को मार चुका है, अभी ये इतना ध्यान रहे, राम रावण को मार चुका है। एक चीज़ बता दे रहे हैं जो बड़ी कॉमन सी बात है, राम उसे बोलते हैं जो नॉर्मल मैन हो, जो नॉर्मल आदमी हो, उसको राम बोलते हैं अंग्रेज़ी में। और जब इसका अंग्रेज़ी हम लिखते हैं इस राम का ना, तो हमेशा रामा लिखते हैं। जब किसी गॉड का नाम लिखते हैं तो हमेशा रामा लिखते हैं। अब कृष्ण का नाम लिखते हैं तो हमेशा कृष्णा लिखते हैं, ठीक, हमेशा कृष्णा लिखते हैं, ना कि कृष्ण लिखते हैं। तो मतलब अलग अलग जो नाम होते हैं गॉड का, उनका नाम हमेशा ए के साथ हमेशा यूज करते हैं, हमेशा लास्ट में ए लगाते हैं। तो ये चीज़ कॉमन सी चीज़ है। फिलहाल यहाँ हमें जो लगाना है वो हम लगाएंगे। तो इसका पहले हम 6 वाक्य बनाते हैं। देखिए, राम रावण को मार चुका है, राम रावण को नहीं मार चुका है, राम रावण को क्या राम रावण को मार चुका है, क्या राम रावण को नहीं मार चुका है, राम रावण को क्यों मार चुका है, राम रावण को कब नहीं मार चुका है। कब लगाई या क्यों लगाई वो तो आपके ऊपर है, ठीक। तो ये रहा। अब एक और वाक्य बना सकते हैं आप, इसको हटा के, राजा घर जा चुका है। देखिए, राजा घर जा चुका है, राजा घर नहीं जा चुका है, क्या राजा घर जा चुका है, क्या राजा घर नहीं जा चुका है, राजा घर क्यों जा चुका है, राजा घर क्यों नहीं जा चुका है। हम हिंदी लिख ही देते हैं, राजा घर क्यों, क्यों नहीं, अभी ये सब नहीं आएगा। राजा घर नहीं जा चुका है, क्या राजा घर जा चुका है, क्या राजा घर नहीं जा चुका है, राजा घर क्यों जा चुका है, राजा घर क्यों नहीं, आप गया है लगाइए,
हमने बताया था या ही लगाइए या चुका है लगाइए, दोनों एक ही चीज़ होगा। राजा घर क्यों जा चुका है या गया है, ठीक, दोनों वाक्य की होगा। राजा घर क्यों गया है और फिर राजा घर क्यों नहीं गया है, ये सेंटेंस आपका अच्छा हो जाएगा और बढ़िया से बनेगा। देखिए हमने बताया था ना कि 6 सेंटेंस में 6 सेंटेंस में ही आपका पूरे टेंस का खेल खत्म हो जाएगा। तो ये रहा है आपका 6 सेंटेंस। राजा घर जा चुका है, राजा घर नहीं जा चुका है, क्या राजा घर जा चुका है, क्या राजा घर नहीं जा चुका है, राजा घर क्यों गया है, राजा घर क्यों नहीं गया है, ये 6 सेंटेंस है। अब इसका अंग्रेजी बना लेते हैं, पूरा का पूरा टेंस खत्म, ठीक। अब इसको हम ये थोड़ा सा हिंदी इरेज करके इसी का सिर्फ अंग्रेजी बनाते हैं सबका टोटल, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक। सिर्फ करना क्या है, आपको सिंगुलर प्लूरल पहचानते हुए हमें टेंस बनाना है, ठीक। सिंगुलर प्लूरल, देखिए अब राजा का लिखेंगे राजा सब्जेक्ट, ठीक। फिर उसके बाद अब लगेगा हैज़ या हैव लगाना है। हैज़ या हैव में से हैज़ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि राजा एक वचन है, राजा हैज़। अब V3 लगाना है, गो वेंट गान लगाना है, गो वेंट गान यानी गान लगाना है हम, क्योंकि V3 की जैसे ये होता है गो वेंट गान, V3 हमने बताया था, ये V3 है, ये V2 है, ये भी फर्स्ट है, तो फर्स्ट छोड़ के सेकंड छोड़ के थर्ड लगाना है, गो वेंट गान का गान लगाना है हमें, ठीक। अब इसके बाद क्या लगाना है, गॉन टू होम, ठीक, ये रहा। अब इसी का अंग्रेजी बना लेते हैं टोटल हम, राजा हैज़ नॉट गॉन टू होम, फिर हैज़ यहाँ लगा देंगे, हैज़ राजा गॉन टू होम, फिर हैज़ राजा नॉट गॉन टू होम, फिर आ जाएगा QW वाला, QW वाला लिखते हैं व्हेन राजा जल्दी जल्दी में क्या करना है वो सब चीज़ें भूल जाते हैं, व्हेन हैज़ राजा गॉन टू होम, फिर आएगा व्हेन व्हेन हैज़ राजा नॉट गॉन टू होम। ये रहा है आपका 6 वाक्य। आपका इसी 6 वाक्य में पूरा खेल खत्म है पूरे टेंस का, ठीक। इसी में पूरा खेल खत्म है। अब देखिए हमने सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको कि सिंगुलर के साथ हैज़ लगाएंगे, ठीक, प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे, ठीक। अब इसी को हिंदी में लिखते हैं, एक वचन के साथ हैज़ लगाएंगे, बहुवचन के साथ हैव लगाएंगे, आई के साथ हमेशा ध्यान रहे क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे।